नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि स्थायी दोस्त नहीं बल्कि स्थायी हित होते हैं। फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो समय, हालात और वैश्विक दबावों के बावजूद मजबूत बने रहते हैं। भारत और रूस का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, जहां रणनीति, भरोसा और साझा हित एक साथ चलते हैं। हाल के वर्षों में भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग तेजी से गहरा हुआ है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण समझौता भी सामने आया है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसे संक्षेप में RELOS यानी कि रेलोस कहा जाता है। ये समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाता है। इसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सैन्य तैनाती की भी संभावना शामिल है। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोनों देश एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक, 10 सैन्य विमान और 5 युद्धपोत एक दूसरे देश में तैनात कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देश किसी युद्ध में सीधे एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, बल्कि इसका उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे अभियानों को आसान बनाना है। लेकिन रणनीतिक नजरिए से यह समझौता कहीं ज्यादा गहरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस समझौते को मंजूरी दिए जाने के बाद आधिकारिक रूप से ये लागू हो चुका है। इसका उद्देश्य एक स्पष्ट ढांचा तैयार करना है, जिसके तहत दोनों देश अपने सैन्य संसाधनों जैसे पोर्ट्स, एयरफील्ड और लॉजिस्टिक नेटवर्क का साझा उपयोग कर सकते हैं। इस समझौते से भारत को सबसे बड़ा फायदा उसकी वैश्विक सैन्य पहुंच बढ़ाने के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए रूस के रणनीतिक बंदरगाह मुरामांस्क और सुदूर पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक जैसे ठिकानों पर भारत की पहुंच बन सकती है। इससे भारतीय नौसेना और आर्कटिक और प्रशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन करने में आसानी होगी। दूसरी ओर रूस को भी इस समझौते में बड़ा फायदा मिलेगा। वो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकेगा, जिससे उसकी रणनीतिक मौजूदगी और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। ये खासतौर पर उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जब चीन और अमेरिका जैसे देश इंडो पैसिफिक और आर्कटिक क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो अमेरिका पहले से ही कई देशों में अपने सैन्य ठिकाने बना चुका है और अपने ऑपरेशन के लिए उनका उपयोग करता है। इसी मॉडल पर अब भारत और रूस भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी साझेदारी अधिक संतुलित और पारस्परिक है। ये समझौता शुरुआती तौर पर 5 वर्षों के लिए किया गया है, जिसे बाद में आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि भारत ने अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते किए हैं, लेकिन रूस के साथ हुआ यह समझौता उनसे अलग है, क्योंकि इसमें सैन्य तैनाती का प्रावधान भी शामिल है। रक्षा क्षेत्र में भी रूस लंबे समय से भारत का प्रमुख साझेदार रहा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है और रूस उसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। ऐसे में यह नया समझौता दोनों देशों के बीच भरोसे और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाता है। अंत में कहा जा सकता है कि रेलोस एग्रीमेंट केवल एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत और रूस का साझा रणनीतिक हिस्सा है। ये आने वाले समय में न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक नया समीकरण तैयार कर सकता है। तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर और भारत और रूस के समझौते पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। और ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह।